तो अब हम इसका एफ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे रो के बाद यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन हो जाएगा, इधर टर्म्स आ जाएंगी अपनी, और इधर से आ जाएंगे हमारे, इधर आ जाएंगे हमारे फैक्टर्स। ठीक है। यस सर। अब हमें क्या करना है, हमारे एफ पार्ट में दे रखा है, जो हमारा एफ पार्ट है उसमें क्या रखा है, 1.2 AB -2। अब मुझे सोनाक्षी ये बता कि यहाँ पर कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स विजिबल हो रही हैं। सर 2। एफ पार्ट हमारा यही है ना। यस सर। इसमें कुछ और भी है टू के बाद। आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से कुछ रह रहा है। 2.4B, एक बार बुक में चेक कर। प्लस 3.6। प्लस ए। हाँ रह गया यस ना। सर। तो यहाँ आ जाएगा 2.4B प्लस 3.6A। अब बताएं यहाँ कितनी टर्म्स है। सर 3। तीन टर्म्स है तो सबको अलग अलग लिख लेंगे। पहली टर्म है 1.2 AB। सेकेंड टर्म कौन सी है? 2.46। -2.4। बी है ये, सिक्स नहीं, यस बी है, बी। ठीक है। बी एंड लास्ट कौन सी है हमारी? 3.6। ए। समझ में आया? ये माइनस के साइन को मत यस लिखो, जहाँ माइनस का साइन है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। सर, ठीक। मैंने देखा नहीं। ठीक है। तो अभी इसके हम फैक्टर्स बताएंगे। फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? पहली टर्म देखो 1.2 है, ए है और बी है, तो तीन फैक्टर्स हो जाएंगे, 1.2 ए एंड बी। बी अगली के कौन कौन से हो जाएंगे? -2, 0.4 4 और एंड बी बी। नेक्स्ट। 3.6 एंड ए। ठीक है, समझ में आ गया। यस तो सर। ये पार्ट देखो, जी पार्ट में हमें क्या दिया है, 3/4x प्लस 1/4। अब इसमें पहले ये बता टर्म्स कितनी है, सर 2। कौन कौन सी? 3/4 एक्स और एंड 1/4। ठीक है, अब इसके फैक्टर वन कर बाय दे। फोर तो 3/4 के क्या फैक्टर, 3/4x के होंगे 3/4 और x। एंड एक्स। 1/4 अकेला है तो इसे एज इट इज लिखते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। लास्ट पार्ट देखो इसका। एच पार्ट में कहा है 0.1p² प्लस 0.2q²। अब बता इसके कितनी टर्म्स है इसमें। सर 2। दो टर्म है। पहली कौन सी लिखेंगे? 0.1p²। नेक्स्ट है जीरो स्क्वायर। पॉइंट टू क्यू स्क्वेयर अब 0.p² के फैक्टर बता ध्यान से देख के। फैक्टर 0.1 एंड पी स्क्वायर। ठीक है, 0.1 और p² को p² नहीं लिखेंगे, p और p लिखेंगे, बताया था ना। यस सर। अगर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, अगर पावर 3 है यानी क्यूब है तो तीन बार लिखेंगे, ये बात ध्यान रखने की है। अगला फैक्टर बता। अगला फैक्टर 0.2 हाँ, एंड क्यू क्यू। क्यू और क्यू हाँ, क्यू एंड क्यू। क्यू एंड क्यू। क्यू। अच्छे से बोलो ना कि मुझे भी सुनाई दे। 0.2 के ऊपर स्क्वायर है तो दो फैक्टर माने जाएंगे, इसे उतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इन न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इनकी टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? टर्म्स, जैसे कि अभी भी की थी। टर्म्स। उसके बाद हमने इसके कोफिशिएंट बताने हैं। क्या बताने हैं? कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से टेबल बनाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख, पहले यहां लिखेंगे रो, देन आफ्टर दैट टर्म्स, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं बता। कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट्स मैंने पूरा डिटेल में बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं। तभी मैं वीडियो इसकी यूट्यूब पे डालता हूँ ताकि तुम देखकर याद कर सको। पर आई थिंक तुम देखते ही नहीं हो, व्यूज तुम उस पे आते ही सर नहीं। मम्मी देखने नहीं देती फोन।
अच्छा, चलो सॉल्व करते करते बताऊंगा। पहला पार्ट है हमारा एक्सप्रेशन में 5 - 3t²। अब इसमें कितनी टर्म्स है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक यस है, तो कितनी टर्म्स है? यस सर। दो। दो टर्म है, कौन कौन सी? एक 5 है और एक -3t²। ठीक है, अब ये 5 तो हमारी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। नहीं है। समझ रहे हैं ना, 5 अकेला है, इसके साथ A to Z कोई भी लेटर नहीं है, इसको हमने नहीं देखा। अब हमें निकालना है t² का कोफिशिएंट। t² का कोफिशिएंट क्या होगा? सर कोफिशिएंट, -3। हाँ अब पता चल गया, माइनस का 3। यस सर। समझ में आ 3। गया? अब याद आ गया कि कोफिशिएंट यस क्या होता है? जो भी हमारे वेरिएबल के साथ यस। न्यूमेरिक वैल्यू होती है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। सारे पार्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो सेकंड पार्ट देखो, 1 + t + t² + t³ ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी टर्म्स नोट डाउन कर लेते हैं। 1 t, t² एंड t³। अब यहाँ पर वन तो कांस्टेंट है, इसका तो कोफिशिएंट होगा नहीं। t का कोफिशिएंट बता। यस सर। सर टी का कोई टी का कोफिशिएंट आई थिंक कॉम्प्लीमेंट 1 है। कोफिशिएंट तो 1 आएगा। क्या आएगा? इसके साथ कुछ नहीं है 1। तो 1। t² का t² का सर 1। 1 और t³ का 1। 1। समझ में आ गया? यस सर। आगे देख, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा x + 2xy + 3y। और इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? x, 2xy एंड 3y। ठीक है, y। अब मेरे को पहले x का कोफिशिएंट बता। सर x का कोफिशिएंट। हम्म, सर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? साथ में कुछ नहीं है तो क्या होता है सत्या? x के साथ में क्या है? सर 1। फिर मैंने कितनी बार बताया, जिसके साथ कुछ ना उसका 1 लिखना आंख बंद करके। xy का कोफिशिएंट बता। xy का हाँ, इकट्ठा ही लेंगे। xy का क्या? सर 2। 2 और 2। y का? 3। बस ये आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर। पहले इन तीन पार्ट्स को उतार ले। तीन। यस सर। फोर्थ पार्ट देख, 100m + 1000m। अब इसमें कितनी टर्म हो गई हमारी? दो टर्म हो गई। सर 2। 100m हो गया और दूसरा हमारा 1000n हो गया। n। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया m का? 100। और n का? 1000। 1000। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ यस पार्ट देख। सर। फिफ्थ पार्ट है हमारा -p²q² + 7pq। कितनी टर्म्स हैं? सर 2। कौन कौन सी? -p²q। हाँ, q² एंड 7pq। अब -p²q² का कोफिशिएंट बता। सर 1। 1 नहीं आएगा, -1 आएगा क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है ना, इसको हम अनदेखा नहीं यस कर सर। सकते। 1 ठीक बोला बट माइनस भी आएगा। pq का कोफिशिएंट। 1। pq का कोफिशिएंट सर p क्या इसका। कोफिशिएंट? 7। फिर हो गया। यस सर। समझ में आया? यस सर। आगे देख, इसके 9 पार्ट है ना, 4 रह गए। सिक्स पार्ट देख, 1.2a + 0.8b। कितनी टर्म्स हो गई? दो टर्म्स हो गई। पहली टर्म है वन यस पॉइंट सर। टू ए और दूसरी है 0.8b। अब ए का कोफिशिएंट क्या होगा? 1.2। और बी का? 0.8। हो गया ये पी। नेक्स्ट देखो, यस। सेवंथ, 3.14r² है। एक ही टर्म है तो 3.14r² लिख देंगे। और r² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3.1। 4। 3.14। समझ में आया? यस सर। अगला पार्ट थोड़ा ट्विस्ट वाला है। अगला पार्ट ना थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 2 × l + b है। ठीक है, तो पहले इसके हमें टर्म्स यस। देखनी पड़ेगी कैसे।
अभी ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो मतलब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई है। अब 2 की मल्टीप्लाई एल यस से सर। करेंगे तो क्या आएगी, 2L। फिर कौन सा साइन 12 लगा हुआ है, प्लस का। 2 की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2B। तो बी। अभी कितनी टर्म बन गई, सर 2 दो। तो यहाँ लिख देंगे हम 2L और 2B। एल का बी। कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 और बी का, 2। ऐसे करना है ये। समझ में आ गया, यस सर। समझ में आया, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करना। लास्ट पार्ट देख लो इसका, यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट पार्ट में हमारी जो एक्सप्रेशन है वो 0.1y प्लस 0.01y स्क्वेयर। अब यहाँ ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, टर्म्स वाली जगह पे क्या लिखूंगा, 0.1y और 0.01y स्क्वेयर। अब y का स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, 0.1। और वाई स्क्वेयर का, 0.0। ठीक है, उतार लो इसको। समझ में आ गया। यस सर। हाँ, आज मैं इतना ही करवा पाऊंगी।